बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? जो बिजली का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं उसको। हैज़ 18 होल 8/9 मीटर वायर, यानी उसके पास 18 मीटर वायर है। ये मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, ये सारा नंबर का खुद से नहीं पढ़ रहा ताकि ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। इफ़ ही यूज़, अगर वो इस्तेमाल कर लेता है, यूज़ कर लेता है 2/9 मीटर एंड 2 होल 1/3 मीटर इन 2 रूम्स, इन एक रूम में वो इतनी वायर यूज़ करता है और दूसरे रूम में ये वो इतनी वायर यूज़ करता है। देन फाइंड, तो फिर मालूम करें। क्या मालूम करें? एक ये बात है, हाउ मच वायर डिड ही यूज़ ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन इकट्ठी, तमाम, सारी की सारी। तो पहले आप ये बताएं, मालूम करें कि उसने टोटल कितनी वायर यूज़ की है। वायर कहते हैं तार को, ठीक है ना, जो बिजली की तार कह लेंगे, वैसे को तार इसका मतलब होता है। तो हमने टोटल तार जो यूज़ किया, एक कमरे में ये तार यूज़ हुई है, दूसरे कमरे में इतनी तार यूज़ हुई है, तो टोटल मालूम करने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो बेटा उस क्वेश्चन के मुताबिक ये मैंने सारा डाटा लिख लिया है कि उसके पास जो टोटल वायर हैज़ का उसकी मिल्कियत है, उसके पास है, टोटल उसके पास इतनी है। यूजेस वायर, जो उसने वायर यूज़ किया दोनों कमरों में 2/9 मीटर एंड 2 होल 1/3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में फाइंड करना कि हमने उसने टोटल कितनी वायर यूज़ की है, टोटल वायर यूज्ड। तो ये जो वायर यूज़ किया, दो किस्म की, एक ये है, एक दूसरे कमरे में ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए हमने इनको प्लस करना होता है, +2 होल 1/3। तो इसमें बस इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ये प्लस 3 2 6 और 1 7, 7/3। तो फ्रैक्शन में जब भी हमने प्लस या माइनस करना होता है तो उससे पहले फ्रैक्शन में एलसीएम किया जाता है, एलसीएम फाइंड किया जाता है। तो 3 और 9 का हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो ये दोनों देखें कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। 3 3 दा एंड 3 1 दा, ये फिर 3 है, ऐसे 3 1 दा और 1। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा इसका, 3 3 दा 9, तो 9 इसका एलसीएम आ गया। तो ये बेटा इनका एलसीएम 9 आ गया। आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया 9। अब देखिए इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाए। इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम की इक्वल हो जाएगा। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले इसके नंबर को भी उसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 2 उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर लिख देना होता है। अब यहाँ जो भी साइन है वो इधर आ गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाए। हम 3 का टेबल पढ़ें, 3 3 दा 9 होता है। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 3 का टेबल 3 तक काउंट करेंगे तो 9 होता है। तो जिस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर के साथ ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी 3 से किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 7 दा 21। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 21 में 2 प्लस किया तो 23/9। तो अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। 9 2 दा 18, 5 के आंसर क्या आ गया, 2 होल 5/9, 2 होल 5/9। जो भी इनका यूनिट था, इनके साथ जो कुछ भी था, मीटर है तो इसके साथ भी मीटर आ जाएंगे। ये टोटल वायर उनकी इतनी यूज हुई है। तो अब बेटा इसके बी पार्ट में ये पूछ रहा है, हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट। लेफ्ट मीन बाकी बच जाना। तो उसके पास कितनी तार वायर बाकी बच गई। तो टोटल वायर इतनी थी, इसमें से कितनी यूज हो गई है,
ये वाली तार इतनी यूज़ हो गई है, ये जो आंसर हमने अभी निकाला है इतनी तार उसमें से यूज़ हो गई है, ये टोटल वायर ये यूज़ हो गई है। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो आंसर आ जाएगा माइनस करने से वो रिमेनिंग वायर है जो बाकी बच गई है वो आ जाएगी। तो अब इसमें बेटा वायर लेफ्ट यानी कितनी वायर रह गई, टोटल वायर में से यूज वायर माइनस कर देंगे। ये टोटल वायर थी उसके पास, इसमें से जो वायर यूज हुई है वो ये है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको बीच में प्लस कर लेते हैं। टेबल अगर मुश्किल हो तो आप साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बेटा इनको राउंड ऑफ किया, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया तो 170/9 माइनस, तो ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसा कि ये ऊपर भी ये इम्प्रॉपर ही थी, इम्प्रॉपर से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया था, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 23/9। तो जब नीचे सेम नंबर हो तो उनका एलसीएम वही रहता है, ये भी 9 है ये भी 9 है, दोनों नंबर एक जैसे हो ना तो वो उनका वही एलसीएम होता है, 9 ही होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से, 171 था 170 माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम के इक्वल, तो इसको भी 1 से, 23 था 23। तो अब बेटा 170 में से 23 हम माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस करने से आ जाता है 147/9। तो अब देखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम 147 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 147 को अंदर रख के और 9 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये बेटा 9 1 दा 9, 14 से 9 माइनस किया 5 7। अब 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो इससे ग्रेटर ना हो, 9 6 था 54, 7 से 4 माइनस किया 3, अब इसका आंसर आ गया 16/3/9। ऐसे ही रहने दे आंसर तो भी ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर शक्ल यह है कि हमें यहाँ पे आके दोबारा देखना होता है कि ये जो नंबर है ये सेम टेबल को ऐसा है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। जी हाँ, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। तो अगर आप यहाँ तक लिख दें फिर भी ठीक है। अब देखें फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे कि 1, ये 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 3 आता है, 3 का टेबल 1 तक, 3 1 दा 3। अब 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे कि 9 आता है, 3 का टेबल 3 तक, तो हमने दोनों में 3 का टेबल रीड किया है। अब 16 होल 1/3 मीटर, ये बेटा उसके पास केबल बाकी रह गई है, ये उसका आंसर आ गया। तो बेटा अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा एक ऐसे ही एक गेम सी है। कह रहे कौन से द राइट 10 एज अ सम ऑफ 3 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन का सम क्या होता है, प्लस करने से, ऐड करने से, जमा करने से, कि कौन से 3 फ्रैक्शन को जमा करने से 10 आता है। आप अभी समझिए कि ये 12 को ना देखें, आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखें कि कौन से 3 नंबर्स को प्लस करने से 10 आता है। तो ये देखें कि हमारी मर्जी है कि हम कौन से 3 नंबर ले सकते हैं। वो 3 नंबर बेटा जो से मर्जी हम लिख सकते हैं, इसमें बहुत सी ऑप्शन है, मैं भी आपको लिख के बताता हूँ पेज के ऊपर। तो हमने बेटा यही फाइंड करना है ना, मैंने इसमें यही कहा है कि हमने एक दफा समझे कि 12 नहीं है, तो कौन से 3 नंबर को प्लस करने से 10 आता है। ये बहुत से ऑप्शन है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देखिए 1 है, इसमें और क्या प्लस करें, इसके अंदर 2 है, अब 1 + 2 3 होता है, 3 में क्या प्लस करें 10 होता है, इसमें बेटा 7 प्लस करें तो 10 आ जाता है। अब इस आपके नीचे ये नीचे वाला नंबर लिखते जाओ, 12 12 और ये 12। तो ये 3 फ्रैक्शन है, बीच में आप कॉमा लगाते जाए इनके। तो इसी तरह हम इसके अलावा कोई और नंबर भी लिख सकते हैं जिनके साथ 10 आता हो। मिसाल के तौर पे आप देखें 5 है, जो सा मर्जी कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देखें 5 है, इसके आप साथ लिख लिया, आप क्या लिखना चाहते हैं, 3 लिख लें, 3 है, 5 + 3 8, 8 में क्या प्लस करें तो 10 होता है, 8 में बेटा 2। अब देखिए 5 + 3 + 2 10 ही होता है ना, तो इनके साथ के नीचे ये 12 12 लिखते जाएं। तो ये ऑप्शन भी है। इस तरह आप कोई और भी लिख सकते हैं कि जिनके साथ 3 नंबर को प्लस करने से 10 आ रहा हो। तो इसमें से कोई इसका एक कन्फर्म आंसर नहीं है, एक पक्का आंसर नहीं है, आंसर इसका कोई भी हो सकता है जिसको प्लस करने से 10 आ रहा हो।
तो इसलिए बुक के पीछे इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं है। हम इससे ज़्यादा, इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं कि जैसे 8 लिख लें, 8 + 1 9 और फिर +1, या 8 + 2 10 + 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह करके इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। तो बहरहाल आप जिस तरह मर्जी से ऊपर वाले 3 नंबर का हिसाब रखें कि जिन तीनों को प्लस करने से 10 आए, बाकी नीचे से आपके 12 ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन। डिफरेंस मीन क्या होता है? माइनस करना, कि कौन सी ऐसी 2 फ्रैक्शन हैं जिनको माइनस करने से 4/7 आए। तो आपने बेटा इसमें सिर्फ 4 का हिसाब रखें कि कौन से 2 नंबर को माइनस करने से 4 आता है। ये तो बेशुमार नंबर है जिनको माइनस करने से 4 आता है, लेकिन हम अपनी चॉइस का एक नंबर कोई भी लिख दें तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। तो इसमें भी देखें बेटा, अब कौन से 2 नंबर को माइनस करने से 7 आता है? ये बेशुमार को आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 10 ही लिख लेते हैं तो 10 में से किसको माइनस करें कि 4 आता है? 10 में से 6 माइनस करने से 4 आता है। तो इनकी फ्रैक्शन में ये नीचे वाला नंबर लिखते जाएं बस, ये ऐसे। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। इस तरह और भी हमारे पास बहुत सी चॉइस, हम बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं कि जैसे 100 - 96, 100 से 96 भी माइनस करने से 4 आता है। तो इस तरह 5 में से 1 भी अगर माइनस करें तो फिर भी 4 आता है। तो नीचे यही नंबर है ना जो इधर है। तो ये 2 फ्रैक्शन है जिनका डिफरेंस 4/7 है। तो इस तरह बेशुमार इसके आंसर है, आप कोई एक भी लिख देंगे तो आंसर आपका ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब किया वो भी करें। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो हक बनता है ना यार, इससे कोई खर्च नहीं होता, सब्सक्राइब करने से कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।